प्रेमी और प्रेमिका दोनों बेडरूम में होते हैं। प्रेमी अचानक से अपनी प्रेमिका का गला दबाता है और तब तक गला दबाता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। मौत होने के बाद में वो अपनी प्रेमिका के शव को बकायदा पैक करता है और फ्रिज में डाल देता है। अपने ही बेडरूम के फ्रिज में उस शव को पैक करके रख देता है और 10 महीने तक उस फ्रिज में वो शव वैसा का वैसे ही डला रहता है। 10 महीने बाद जब इस राज से पर्दा खुलता है तो सभी हक्के बक्के रह जाते हैं। पुलिस वाले हैरान रह जाते हैं कि एक लड़की की लाश 10 महीने तक फ्रिज में डली रही और किसी को भनक तक नहीं लगी, ना पड़ोसी को, ना मकान मालिक को। आप सोचिए, वो लड़का किराए के मकान में रहता था, किसी को भी भनक नहीं लगी कि उस लड़के ने एक लड़की की हत्या करके उसका शव पैक करके और फ्रिज में रख दिया और किसी को कुछ भी नहीं पता चला। 10 महीने बाद इस राज से पर्दा खुलता है। पर्दा ऐसे खुलता है कि उस कॉलोनी में लाइट चली जाती है और लाइट जाती है तो उस शव की दुर्गंध जो है, आसपास पड़ोसियों को भयानक दुर्गंध, अजीब सी बदबू आती है और उस बदबू को सूंघ करके पड़ोसी इस बात का अंदाजा लगाते हैं कि ये कोई मामूली बदबू नहीं है और सीधे पुलिस को कॉल कर लेते हैं। पुलिस वाले बकायदा अपनी टीम लेकर के पूरे एरिया की, पूरे इलाके की तलाश करते हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता कि ये बदबू किस चीज की है और कहां से आ रही है। तभी एक कमरे में ताला लगा देख करके उस ताले को बकायदा तोड़ते हैं पुलिस वाले, अंदर घुसते हैं और फ्रिज को खोलते हैं तो उसमें एक काले रंग का कुछ उन्हें दिखाई देता है। चूंकि 10 महीने उस लड़की की लाश को हो चुके थे तो वो शव पूरा काला पड़ चुका होता है। बकायदा पुलिस उस काले रंग की चीज को निकालती है तो देखती है कि ये एक लड़की का शव है। उसके बाद में असली खेल शुरू होता है। उसके बाद में जो पुलिस है उसको फोरेंसिक जांच के लिए भेज देती है उस शव की, और फिर मोहल्ले पड़ोसियों से पूछती है कि यहाँ पर कौन रहता था। उसके बाद में पता चलता है कि एक संजय पाटीदार नाम का एक लड़का रहता था, जो देवास में ये लोग रहते थे, लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे, किराए के मकान में रहते थे। पुलिस इन सवालों के जवाब पूछती है कि आपने कभी संजय से पूछा कि जो तेरे साथ लड़की रहती थी वो कहाँ है। पड़ोसियों में कई लोगों से पुलिस ने सवाल किया तो पड़ोसी बोलते हैं कि साहब हमने पूछा था, लेकिन संजय बोलता था कि वो मायके चली गई। उसके बाद संजय भी धीरे धीरे यहाँ से गायब हो गया। सामान उसने दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया। केवल 2 सामान उस कमरे में रह गए थे, एक तो लड़की की लाश और दूसरा फ्रिज, और ताला जड़ दिया था बकायदा। मकान मालिक बार बार उसे परेशान भी करता था, बोलता था कि किराया कब भेजोगे, किराया कब भेजोगे, लेकिन मकान मालिक उस कमरे में जाकर के वो नहीं देखता था कि आखिरकार मांजरा क्या है। मकान मालिक को भी दरअसल जब लड़की की लाश मिली तब पता चला कि इतना सारा कांड उसके मकान में हो गया है। तो मकान मालिक से पुलिस ने पूछताछ की तो मकान मालिक ने बकायदा बोला, सर मैं बकायदा उसको किराए के लिए कॉल करता था, पिछले कुछ दिनों से तो किराया भी नहीं दे रहा था, और धीरे धीरे वो पूरी तरीके से शिफ्ट देवास से उज्जैन हो जाता है। अब उसके बारे में जो कहानियां पता चलती है वो और हैरान करने वाली। वो लड़की जो थी उसका नाम पिंकी था। पिंकी और संजय दोनों रिलेशनशिप में थे और लिव इन रिलेशनशिप में पिंकी उसके साथ रहने के लिए आई थी। अपने माँ बाप, अपना घर परिवार, सब कुछ उसने छोड़ दिया था, सब कुछ। और अपने प्रेमी के साथ वो शादी के सपने सजाती थी और शादी की बातें करते ही संजय को गुस्सा आ जाता था। और चूंकि लड़की गले ना पड़े, चूंकि लड़की लिव इन में रह चुकी थी, संजय उसका इस्तेमाल अच्छी तरीके से कर चुका था और संजय को यह डर था कि अब ये लड़की मेरे किसी काम की नहीं रही। तो उसने निर्णय किया कि ये बार बार मुझे शादी के लिए परेशान करती है, शादी के लिए बोलती है, तो इसकी मैं हत्या कर देता हूं। और उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर के हत्या की प्लानिंग बनाई कि हत्या कैसे करनी है और लाश को कैसे ठिकाने लगाना है।
तो 10 महीने पहले संजय अपनी प्रेमिका के साथ बेडरूम में बातचीत करते करते ही उसका गला घोट देता है। प्रेमिका तड़प तड़प कर मर जाती है और लाश को वहीं फ्रिज में ही ठिकाने लगा देता है संजय। और सोचिए कि 10 महीने तक वो किसी को पता भी, भनक भी नहीं लगने देता कि मैंने लड़की की हत्या कर दी है। अब चूंकि अनुमान ये होता है कि जब लड़की घर से भाग करके किसी और के साथ जाती है तो लड़की के घर वालों को भी चिंता नहीं होती है कि वो कहाँ पर रह रही है, किसके साथ रह रही है। और भारतीय कल्चर में तो ये है कि हो हमारी तरफ से तो मर गई। तो ये वाली चीजें देवास की घटना है ये। तो देवास में ही ये घटना हुई थी, हत्या लड़की की देवास में ही हुई थी। लड़के ने बकायदा गला घोटकर उसकी हत्या की थी और दोस्त के साथ प्लानिंग बनाई थी। दोस्त ने जैसा तैसा कहा और वैसा वैसा वो लड़का करता गया। लड़की का नाम पिंकी उर्फ प्रतिभा बताया जा रहा था और लड़के का नाम संजय पाटीदार। संजय को फिर गिरफ्तार किया। पुलिस ने पूछताछ की कि भाई आपके कमरे से लाश मिली है, बकायदा रिमांड पुलिस ने लिया। तो पुलिस ने जब रिमांड लिया तो संजय सारा सच उगलता है कि ये लड़की शादी करने के लिए मेरे पीछे पड़ गई थी और हम दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। तो मेरे दोस्त को मैंने सारी सिचुएशन बताई। दोस्त ने मुझे एक सलाह दी कि उस लड़की को ही निपटा दो और मैंने गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद में किसी को शव की बदबू ना आए इसलिए कमरे के ही फ्रिज में मैंने उसका शव डाल दिया। 2 महीने 3 महीने गुजरे, किसी को कुछ पता नहीं चला, किसी ने कोई जानकारी भी नहीं ली, ना मकान मालिक ने, ना पड़ोसियों ने। पड़ोसियों ने जरूर उससे पूछा था कि भाई पिंकी कहाँ चली गई, लेकिन वो बोलता था कि पिंकी जो है, पिंकी यहाँ पर नहीं है। और बकायदा उस चीज को लेकर के संजय बहाना बना चुका था पड़ोसियों के सामने भी कि पिंकी जो है मायके चली गई है, पिंकी अब यहाँ पर नहीं रहती है। तो पड़ोसियों ने भी ज्यादा लोड नहीं लिया। लेकिन एक दिन कॉलोनी की बिजली गुल हो जाती है और उसमें सारा भांडा फोड़ हो जाता है। क्योंकि लाश को 10 महीने हो चुके थे और बिजली कटौती जो है, जाहिर सी बात है 10 महीने के अंदर लंबे अंतराल के लिए बिजली कटौती हुई तो अचानक से अजीब सी दुर्गंध आती है और उस दुर्गंध को सूंघ करके पड़ोसी पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस तलाशी में जुटती है, पाती है कि इस लड़की की लाश जो है फ्रिज में पाई गई है। और फिर संजय को भी इस मामले में पुलिस गिरफ्तार करती है उज्जैन से। और फिर रिमांड पर जब संजय को लिया जाता है तो वो सारा सच उगल देता है। आप सोचिए कि कितनी विभत्स घटना है। लड़कियां छोड़कर चली जाती है अपने माँ बाप को, हर किसी के साथ भाग जाती है, लिव इन रिलेशनशिप का चलन है। लेकिन लड़का उसके बारे में क्या सोच रहा है इसकी भनक तक लड़की को नहीं लगती। तो कम से कम ये जो देवास की घटना है सच्ची घटना है। इस सच्ची घटना ने पूरे देवास में तो सनसनी फैलाई ही, मध्य प्रदेश में भी सनसनी फैलाई। और ये घटना हर लड़की को सीख देकर जाती है। सीख इस बात की कि आप जिससे मोहब्बत करें, जिससे प्रेम करें, पहले उससे शादी करें, उसके बाद आप। और ये लिव इन रिलेशनशिप का कल्चर जो है ये बिल्कुल बेकार है, ये होना ही नहीं चाहिए। और लिव इन रिलेशनशिप अगर आप किसी के साथ कर रही हैं तो उस पर इतना ज़्यादा भरोसा होना चाहिए कि अपने माँ बाप के समान उस पर भरोसा होना चाहिए। और मेरे ख्याल में तो जो लड़की लिव इन रिलेशनशिप में रहती होगी, जो लड़की लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, वो लड़कियां मेरे ख्याल से मैं उनको ठीक नहीं मानता। तो बाकी ये कहानी बहुत कुछ सीख देकर जाती है, इसलिए सोचा कि ये कहानी आपको सुनाऊं। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।